एसबीआई फ्राइडे को रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स के बाद तेजी हुई, लेकिन उसके बाद एक डीप कट देखने मिला। लेकिन आज फिर से तेजी है। मार्च तिमाही में दरअसल एसबीआई का जो मुनाफा है उसमें 40% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली और 9,110 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का मुनाफा आया है। इस दौरान बैंक की जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी सुधार देखने मिला। जी बिजनेस के साथ खास बातचीत की है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने, और उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद रिकवरी और बैंक के अतिरिक्त प्रयास से मुनाफे में जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। एक बार सुन लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि जिस तरह से नतीजे पेश किए गए हैं, स्लिपेजेस में कमी आई है, मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा है, तो ये क्या माने कि जो कोविड के बाद की रिकवरी है उसका असर है या फिर बैंक के द्वारा और जरूरत से ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। एक तो यह है कि बैंक में भी हम लोगों ने जब कोविड शुरुआत हुई तो हमें एक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर, तो इसलिए हम लोग भी जो है बड़े केयरफुली अपनी सब एसेट्स को मॉनिटर कर रहे थे। तो उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि हमारी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती चले गई, और साथ ही साथ जहाँ पर लेंडिंग का सवाल था वो तो हमने जो है पिछले 3 साल से जो है कॉर्पोरेट लेंडिंग में हमने इंश्योर किया था कि अपनी लेंडिंग की प्रैक्टिसेस को जहाँ तक इम्प्रूव हम कर सकें वो हमने कर दिया था। अब दूसरी बात ये हुई है कि चूंकि जो लेंडिंग इम्प्रूव हुई और दूसरा जो हमारे अकाउंट जो रिजॉल्व हुए उस कारण से अब हमें जो है प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट कम हो गई, और दूसरा जो है जो अकाउंट रिजॉल्व हो गए उनका राइट बैक भी मिलना शुरू हो गया। तो इन सब के चलते जो है ग्रोथ भी हो रही है, राइट बैक भी मिल रहा है और प्रोविजनिंग भी कम हो रही है। इस कारण से हम अच्छे सारे काम एक साथ हो रहे हैं तो उसको नतीजे में काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, एक चीज और, जो रिजर्व बैंक ने अभी 40 बेसिस पॉइंट के अचानक से बढ़ोतरी की है उसको आप किस तरह से देखते हैं? और देश के सबसे बड़े बैंक होने के नाते आपको लगता है कि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले महीनों में और बढ़ोतरी होगी, जो आपका जो रिटेल लोन का पोर्टफोलियो है उस पर असर होता हुआ दिखेगा? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इसका इम्पैक्ट कुछ रिटेल लोन पर ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा है उसमें रिटेल लोन्स बराबर ग्रो कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अक्सर जो नेट मंथली इनकम है उसमें भी इंक्रीज होगा विद द इन्फ्लेशन। तो जब अक्सर ये देखा गया है कि इनकम में ज़्यादा ग्रोथ होता है और जो इस तरह की लायबिलिटी होती है, जो लोन रीपेमेंट की लायबिलिटी होती है, वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। ईएमआई वर्सेस एनएमआई का जो रेशो हम हमेशा देखते हैं तो वो हमेशा बोरोअर की फेवर में जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अभी बात भी हो रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तकरीबन प्री कोविड लेवल का सैलरी इंक्रीज होगा। अगर उस तरह का प्री कोविड लेवल का सैलरी इंक्रीज होगा तो अगर होम लोन जो कि जो है 6.70 पर था, अगर वो 6.70 के बदले 7.10 पर हो जाता है, अगर जिसको होम लोन चाहिए, जिसको घर की जरूरत है, वो अपनी घर की जरूरत पूरी करेगा ही करेगा। सर, कितने परसेंटेज जो आपकी ओवरऑल लोन बुक का जो हिस्सा है वो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग से लिंक है? क्योंकि वहां पर सीधा जो आरबीआई बढ़ोतरी करेगा वो बढ़ती जाएगी दरें। एक्सटर्नल बेंचमार्क्स में 2-3 वेरिएंट हैं। एक तो जो है रेपो से लिंक है, दूसरा ट्रेजरी बिल से लिंक है, तो और तीसरा एमसीएलआर से लिंक है। तो ये सब जो है वेरिएबल रेट हो जाते हैं। तो ये वेरिएबल रेट को अगर देखेंगे तो तकरीबन 74% की बुक जो है हमारी वो एक्सटर्नल बेंचमार्क और यहाँ मतलब वेरिएबल रेट से लिंक है। सर, इसके अलावा जो आपकी इतनी सारी सब्सिडरीज हैं जिसमें आपको वैल्यू अनलॉकिंग करनी है, तो उस पर आप कितना आगे बढ़ रहे हैं? इस वित्त वर्ष में हम देखें तो कौन सी सब्सिडरीज में वैल्यू अनलॉकिंग होगी, या फिर जो एसबीआई म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग की बात हो रही थी तो वो भी क्या इस वित्त वर्ष में होती हुई दिखेगी? उसके लिए हम मार्केट हमारे फेवर में हो उसका हम इंतजार करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।